Hello everyone, welcome to Cyclovus and thanks for choosing us. So आज लेक्चर में हम समझने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एसएपी एमएम का इंट्रोडक्शन आपको दिया था और ये लेक्चर में हम एमएम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम एसएपी में आज काम करने वाले हैं। सो हम ये हमारा ऑफिशियली सेकेंड लेक्चर है ऑफ एसएपी एमएम। एंड आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफाइन कंपनी। डिफाइन कंपनी क्या होता है, कंपनी कोड एंड उसके स्टेप्स, प्लांट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और परचेस ग्रुप क्या होता है। इन पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये मैं एसएपी में आपको क्रिएट करके भी दिखाने वाला हूँ। सो चलिए हमारे नोट्स की स्क्रीन पे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझाने वाला हूँ डिफाइन कंपनी। अभी डिफाइन कंपनी का मतलब क्या होता है, एसएपी में कंपनी का मतलब क्या होता है। सो अभी यहाँ पे मेरे सामने कुछ पीडीएफ है। एसएपी एमएम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। सबसे पहले है डिफाइन कंपनी। A company in SAP is highest organizational unit used to consolidated financial statement. It represents the corporate group और होल्डिंग स्ट्रक्चर। मतलब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको टाटा ग्रुप के बारे में पता रहेगा। टाटा ग्रुप भी एक कंपनी है, मतलब टाटा ग्रुप एक ग्रुप है जिसमें मोस्ट जितने भी टाटा के कंपनीज है वो आते हैं। सो टाटा ग्रुप हुआ जिसके अंदर मल्टीपल कंपनी आ जाए, जैसे कि टाटा नमक, जूडियो या आईटीसी। सो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है टाटा के जो टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं। सो उसे टाटा ग्रुप को ही एसएपी में कंपनी बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं, सो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जो भी कंपनी आते हैं, जियो हुआ या और भी उनके सब्सिडरी, विमल हुआ और भी उनकी सब्सिडरी कंपनीज, सो वो सारे किस कंपनी के अंडर आते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री। तो वैसे ही एसएपी में हम डिफाइन कंपनी, कंपनी का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें हमें एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मिले सारे कंपनी के। ओके। सो इसका पर्पस क्या होता है, यूज अ ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग। मतलब मुझे एक साथ मल्टीपल कंपनीज का डेटा मिले एंड रिप्रेजेंट द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आपने गूगल सुना होगा, गूगल, यूट्यूब, मैप्स, तो ये सारी कंपनीज है छोटे छोटे। गूगल, अभी गूगल के ऊपर जो उनका पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट उनका पेरेंट कंपनी है और उसके अंदर ये इनकी सब्सिडरी कंपनी है। तो हमें सबसे पहले एसएपी में हमारा पेरेंट कंपनी बनाना होता है। तो ये हुआ कंपनी। अभी फॉर एग्जांपल, जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ ही है, जैसे कंपनी टाटा ग्रुप, कंपनी कोड। कंपनी कोड मतलब उनकी सब्सिडरी कंपनी, जैसे टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा पावर। ओके। अभी कंपनी एसएपी में इसका पाथ दिया हुआ है एसपीआरओ, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। ओके। और ये इसका टी कोड है। और भी चीजें हैं। ओके। सो अभी हम एसएपी में अपना कंपनी क्रिएट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एसएपी सॉफ्टवेयर, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अभी अभी ये मेरा एसएपी का स्क्रीन है। हमारे पास दो तरीके हैं कंपनी के पाथ से। हम पाथ से जा सकते हैं कंपनी क्रिएट करने के लिए। पाथ मतलब क्या, कि जो हमने पढ़ा एसपीआरओ ये सब कुछ। और मैं सीधा टी कोड यूज कर सकता हूँ, तो मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम पाथ से जाते हैं। पाथ के लिए हमें जाना है एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन कंपनी। इसमें यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दिए हुए हैं, एसएपी गिवन नोट्स हैं, तो आप वो पढ़ भी सकते हो। एंड आपको सीधा यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। ये जो क्लॉक जैसा दिख रहा है आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, वो हम समझते हैं। जैसे सबसे पहला है न्यू एंट्री। मैं यहाँ से अपनी कंपनी क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे किसी कंपनी की डिटेल्स देखने हैं, तो ये वाला ऑप्शन है, मुझे बस इस पे क्लिक करना है। मुझे किसी और कंपनी के डिटेल्स देखने हैं, तो मैं देख सकता हूँ। मुझे नई कंपनी बनानी है तो वो मैं कर सकता हूँ। किसी और कंपनी से कॉपी एज करना है, मतलब सारी डिटेल्स मुझे कॉपी करना है, सो मैं बना सकता हूँ। मुझे किसी कंपनी को डिलीट करना है, अंडू करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, सब कुछ सिलेक्ट हो गया। जितना मेरे स्क्रीन पे अवेलेबल है वो मुझे सिलेक्ट करना है, सब कुछ अनसिलेक्ट करना है। ओके। सो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू एंट्रीज पे। अभी कंपनी बनाते वक्त आपको क्या करना है, हमेशा एक एक्सेल शीट मेंटेन करना है, क्योंकि आप बहुत सारा डेटा बनाते हो तो आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। अभी कंपनी बनाते वक्त हमें दो नाम देने होते हैं। एक तो कि जो कंपनी में बना रहा हूं उसके लिए एक शॉर्ट कोड देना होता है, जो कि 6 डिजिट का होना चाहिए। आप उसमें नंबर, अल्फाबेट सब ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक कंपनी बनाता हूँ,
SK1234, ये मैंने कोड रखा। और मेरे कंपनी का नाम है सीख लो बस। ये मेरे कंपनी का मतलब सीक्लोब्रस ग्रुप। ओके। और जो मैं कंपनी आगे चल के बनाने वाला हूं, उसके लिए भी मुझे कोड मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे वो हमेशा 4 डिजिट का होना चाहिए। सो मैं इसके लिए कोड बना रहा हूँ, सीख। ये मेरा कोड रहेगा और मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ सीख लो बस। अरे साक्षी, तू मूर्ख है। हमारी पेरेंट कंपनी है सीख लो बस ग्रुप, एंड उसका कोड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसी कंपनी के लिए हम कोड बनाते हैं सीख। और यहाँ पे मैं उसका नाम रख रहा हूँ सीख लो बस प्राइवेट लिमिटेड। ओके। सो ये मेरी क्या हुई, पेरेंट कंपनी हुई, ये मेरी उसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। ओके। अभी मैं 5 से यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं फटाफट डेटा फीड करता हूँ SK1234। अगर ये कोड पहले से किसी ने बनाया रहेगा तो मैं इसको क्रिएट नहीं कर सकता। इसी को कॉपी करते हैं एंड इसी को पेस्ट कर देते हैं। ग्रुप, मुझे स्ट्रीट डालना है PP। जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप डाल रहा हूँ PP रोड, PP रोड। पिन कोड डाल रहा हूँ मैं एंड सिटी डाल रहा हूँ। सिटी में डाल रहा हूँ पुणे, कंट्री इंडिया, एंड लैंग्वेज हमें डालना है इंग्लिश, करेंसी INR। ओके। अगर मैं ये हटाऊं तो ऐसे में वैसे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस और कंट्री का ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। टोटल 249 ऑप्शंस दिखा रहा है मुझे कंट्री के लिए, पर हमें अपनी इंडिया यहाँ पे डालना है। लैंग्वेजेस के भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और करेंसी के भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, जिससे मेरा डेटा सेव हो जाए। ये समझा आपको, मैंने अपनी सक्सेसफुली कंपनी क्रिएट कर ली है सीक्लोबस ग्रुप, और ये इसका कोड है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके सब्सिडी कंपनी पे। हाँ, अभी टी कोड को कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे अभी कोई भी टी कोड आपको यूज कर रहे हो तो आपको वो होम स्क्रीन पे ही चलेगा, वो टी कोड आपका होम स्क्रीन पे ही चलेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे, जैसे मेरा जो कंपनी क्रिएट करने का टी कोड है OX15, अगर मैं ये स्क्रीन पे डालू OX15 तो वो नहीं वर्क करेगा, उसके लिए मुझे होम स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। और होम स्क्रीन के लिए टी कोड है /n। मैं /n से होम स्क्रीन पे आ गया, ये मेरा होम स्क्रीन का टी कोड है। अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ OX15, ये टी कोड है। सो ये देखो, मैं वापस से वही स्क्रीन पे आ गया, मुझे जो मैं 5 से आया था वो 5 मुझे यूज करने की जरूरत नहीं पड़े। /n, वापस से होम स्क्रीन पे आ गया। अभी हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसकी सब्सिडरी कंपनी बनानी है, और जो भी हम जो काम करने वाले आगे, वो हम इसी कंपनी में करने वाले हैं। पूरा सेटअप हमारा इसी कंपनी से रिलेटेड रहेगा। सो सो क्रिएट कंपनी कोड। इसका टी कोड है OX02, पर मैं इसको 5 से जाऊंगा। हम ये सारे टॉपिक्स हम टी कोड से करने वाले हैं। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको 5 से ही दिखाने वाला हूँ। सो कि आपको थोड़ा सा आप सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल हो और सॉफ्टवेयर अच्छे से। अभी नेक्स्ट स्टेप है मेरा असाइन कंपनी गो टू कंपनी, इसका टी कोड है सॉरी, मेरा नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट कंपनी, जिसका टी कोड है OX02। एंड जो मैं शॉर्ट नेम रखने वाला है उसका नाम है सीख, और जो मेरा कंपनी का नाम रहेगा वो सीक्लोबस प्राइवेट लिमिटेड। SPRO, SAP रेफरेंस IMG, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड हमें यहाँ पे जाना है एडिट कॉपी डिलीट एंड चेक कंपनी को। एडिट कॉपी डिलीट कंपनी कोड पे डबल क्लिक करना है। ओके। अभी ये एक एरर आ रहा है मुझे, विच इज नॉट अ एरर, बट मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी एक एडिशनल टॉपिक ऐड हो गया है, पर मैं अभी 2 मिनट थोड़ा दे के इसको सॉल्व कर देता हूँ।
जैसे द डेटा लॉक्ड बाय यूजर, तो हमारा डेटा लॉक है, इसको हमको बस अनलॉक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे बस न्यू स्क्रीन लेना है, मुझे बस न्यू स्क्रीन लेना है। और मैं यहाँ पे एक टिक कोड डालूंगा SM12। और मैं यूजर आईडी हटा के सर्च करना है मुझे, और मैं सबको टिक करूंगा और डिलीट करूंगा। यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट एंड क्लोज। ओके। वापस से हम जाते हैं पाथ से SPRO, ऐसे भी रेफरेंस IMG, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, इसमें हमें जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, और यहाँ पे एडिट कंपनी कोड डेटा पे मुझे डबल क्लिक करना है। मैं ये स्क्रीन पे आ गया, मुझे अभी क्लिक करना है न्यू एंट्रीज। ओके, ये अगर आप आजू बाजू के ऑप्शंस देख रहे हो, वो सेम है जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये वाले सेम ऑप्शंस है। मुझे न्यू एंट्री पे जाना है, ये पोजीशन क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। अभी न्यू एंट्री पे मैंने क्लिक किया, मुझे मेरा कंपनी कोड, जो कोड मैंने बनाया था वो था सीख। ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे कंपनी का नाम डालूंगा, सीख लो बस प्राइवेट लिमिटेड। सिटी डालना है मुंबई, कंट्री इंडिया, करेंसी INR, और लैंग्वेज हमें डालना है इंग्लिश। और इसको हम सेव करेंगे तो आपको एक फॉर्म अपीयर होगा, वो फॉर्म जो भी ये कंपनी के डिटेल्स है वो हमें फिलअप करना है। जैसे मैं टाइटल डाल रहा हूँ कंपनी, नेम हमें रखना है सीक्लो बस प्राइवेट लिमिटेड, सीक्लो बस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे कुछ टर्म्स डाल रहा हूँ मैं। देखो बेसिक बेसिक चीजें हम बस फिलअप कर रहे हैं, जैसे कंट्री मेरी इंडिया और उसमें रीजन मेरा है महाराष्ट्र। तो मुझे बस यहाँ पे 13 डालना है क्योंकि 13 महाराष्ट्र के लिए है। और इसको मैं टिक करूंगा। तो मेरा कंपनी कोड बन गया। मम्मी ऐक ना, पंखा बंद कर ना ग आणि वरती बसणं पाहिजे तर। सो मेरा कंपनी बन गया है। इसको मैं सेव करूंगा। नेक्स्ट, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अभी ये मेरा कंपनी है, ये इसकी ये कंपनी है और ये उसकी सब्सिडरी कंपनी। सो ये इसी की कंपनी है, ये बताने के लिए मुझे ये स्टेप करना पड़ेगा, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। ओके। सो इसको भी हम पाँच से ही जाएंगे, /n SPRO, ऐसे भी रेफरेंस IMG, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, और सॉरी डेफिनेशन में नहीं जाना है, असाइनमेंट में जाना है क्योंकि हम कंपनी को सब्सिडरी कंपनी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ये ऑप्शन है। अभी अभी जो पोजीशन करके एक ऑप्शन हमें बार बार दिख रहा था, पोजीशन ये ऑप्शन क्या होता है कि जब मुझे कुछ भी सर्च करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या सर्च करना है, मुझे मेरी कंपनी सर्च करनी तो कंपनी कोड करके आ रहा है। यहाँ पे हमें कंपनी का नाम नहीं डालना है, हमें उसका जो शॉर्ट नेम है वो डालना है। सो मेरा शॉर्ट नेम है सीख। ओके, सो ये मेरी कंपनी आ गई, और जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका भी नाम नहीं डालना है, हमें उसका कोड डालना है। जैसे कोड क्या है, SK123, देखो शॉर्टलिस्ट हो गया और मैं इसको टिक करूंगा। मेरी सब्सिडी कंपनी मेरे पेरेंट कंपनी से कनेक्ट हो गई है, और मैं इसको सेव करूंगा। /n SPRO, ऐसे भी रेफरेंस IMG, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और हमें वापस से इधर जाना है, और ये रहा डिफाइंड बिजनेस एरिया। हमें जाना है न्यू एंट्री में, और मैं यहाँ पे बिजनेस एरिया बना रहा हूँ, BOR बोरीवली, एंड इसको सेव करता हूँ। ओके।
और यही मैं मेरे एक्सेल शीट में नोट कर देता हूँ। ओके। तो अभी आते हैं हम, अभी ये तो हर एक मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। अभी आते हैं हम एमएम के इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के मेन टॉपिक्स पे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिफाइन प्लांट। ओके, अभी इसको समझते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि प्लांट होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम नोट्स देख लेते हैं क्या होता है प्लांट। ओके, सो define plant. Plant is a location where production happens, goods are stored, service are provided. Okay. तो जो भी मेरी कंपनी है, जो भी मेरी कंपनी है, जैसे समझो मेरी कंपनी साइकिल बनाती है, तो वो साइकिल के उनके कुछ कारखाने रहेंगे जहाँ पे वो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उन प्लेसेस को जहाँ पे साइकिल वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन प्लेसेस को प्लांट बोला जाता है। जैसे कि मेरी साइकिल बनाने की जो कंपनी है उसका प्लांट बोरीवली में है, और भी दो तीन लोकेशंस में है। सो उन्हें प्लांट बोला जाता है। अगर मेरी कंपनी, अभी वो प्लांट्स में सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं होता है, अगर वो मेरा, अगर जो कंपनी है वो सर्विस बेस है, तो वो मेरा सर्विस सेंटर हो सकता है। मेरा कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग में है, मतलब कि जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन ट्रेडिंग में है, वो लोग कुछ बनाते नहीं है, पर उनके जगह जगह पे हब्स होते हैं जहाँ पे वो अपना माल स्टोर करते हैं और डिलीवरी करते हैं वहीं से। सो प्लांट हम किस किस को बोलेंगे? अगर मेरा प्रोडक्शन कंपनी है तो जो जहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ वो मेरा प्लांट हुआ। अगर मेरा सर्विस में हूँ मैं, और जहाँ पे मेरा सर्विस सेंटर है वो भी मेरा प्लांट हुआ। तो पर्पस क्या है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मटेरियल प्लानिंग, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज, ये सारी चीजें तो हम आगे देखने ही वाले हैं। ओके। एंड रियल टाइम एग्जांपल, मुंबई MUM1 मुंबई फैक्ट्री, DEL1 दिल्ली हाउस वेयर हाउस। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए। इसका पाथ ये है और इसका टी कोड ये है। अभी पाथ से मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे जाते हैं। अभी मैं डायरेक्ट टी कोड से जाने वाला हूँ। ओके। सो हम अभी यही, जैसे प्लांट आईडी, प्लांट प्लांट नेम लिखना है हमें, कंट्री डालना है, फैक्ट्री, और ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके। सो मैं मेरे प्लांट का जो अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी मुझे ना आगे कंपनी में बहुत सारे नाम रखने हैं, बहुत सारे नाम रखने हैं। सो मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा कंपनी कोड है, जो मेरा कंपनी कोड क्या है, सीख। ओके, ये जो मैंने कोड बनाया मैं यही नाम सबको देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे नाम अभी स्टोर करके नहीं रखना है। मुझे सिंपल एक, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक ही नाम सब जगह सेम रखना है। सो मैं यही नाम सब जगह रखने वाला हूं। मेरे प्लांट का नाम भी यही रहेगा और मोस्टली बहुत सारी चीजों का नाम भी मैं यही रखने वाला। सो तो हम अपने स्टेप पे जाते हैं। डिफाइन प्लांट OX10। ओके, अभी मैं OX10 डालने वाला हूँ। सो मेरा OX10 तो यहाँ पे चलेगा नहीं। अगर मैं OX10 यहाँ पे टाइप करूँ तो नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर नॉट एट होम स्क्रीन। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? सो होम स्क्रीन पे जाना पड़ेगा /n डाल के। पर मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं /n डालने के बाद उसके आगे OX10 डायरेक्ट टाइप कर सकता हूँ। सो मैं OX10 टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। मैं सीधा प्लांट के इसमें आ गया हूँ। मुझे करना है न्यू एंट्री। देखो सेम सारा ऑप्शंस है, वही है। डिटेल में देखना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, अंडू करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, या पोजीशन से कुछ ढूंढना है। ओके, सो मैं न्यू एंट्री कर चुका हूँ। यहाँ पे मुझे प्लांट का एक शॉर्ट हेड नाम देना है, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सीख। ओके, और मैं यहाँ पे डालता हूँ। ओके, और इसको मैं सेव कर दूँ। हाँ तो 2 मिनट थाम दो। बोरीवली प्लांट। ओके, और इसको मैं सेव करूँ। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है, सो मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा है सीख, और जो कि मेरा बोरीवली का प्लांट है। हर चीज आपको रिकॉर्ड करनी है। ये मेरे कुछ फ्यूचर के
जो मेरे टॉपिक्स रहेंगे उनके लेक्चर्स है, प्रोक्योरमेंट और ये सब कुछ। अभी नेक्स्ट क्या है, जो मैंने प्लांट बनाया है वही प्लांट मुझे मेरे कंपनी को भी असाइन करना है, कनेक्ट करना है, तो उसको भी हम करेंगे कि ये जो मैं प्लांट बना रहा हूँ वो मेरे इसी कंपनी का। ओके, और एक चीज आप याद रख लो, प्लांट कैसा होता है, मैंने अभी जो आपको डिटेल में तो बता दिया प्लांट क्या है, पर एक कंपनी के मल्टीपल प्लांट्स हो सकते हैं, एक प्लांट के दो कंपनीज नहीं हो सकते, एक प्लांट की एक ही कंपनी रहेगी। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड OX18, 18 विराट कोहली, OX18। हमें जाना है न्यू एंट्री पे, यहाँ पे कंपनी कोड डालना है जो कि मेरा है सीक, एंड मेरा प्लांट का नाम भी मैंने वही रखा है तो मेरा यही रहेगा सीक, एंड इसको मैं सेव करूँ, सेव करूँ। नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन स्टोरेज, डिफाइन स्टोरेज। अभी डिफाइन स्टोरेज, स्टोरेज क्या होता है? ओके, अभी स्टोरेज क्या होता है उसको समझते हैं। ये हो गया हमारा असाइन प्लांट टू कंपनी कोड। Define storage location. A storage location is the place inside the plant where materials are physically stored. ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये मेरा प्लांट है, बराबर, तो ये मेरा प्लांट है, उसमें कुछ ऐसे रूम्स है। ओके, अभी जो मैं क्या बना रहा हूँ, मैं साइकिल बना रहा हूँ, तो मेरा साइकिल का जो स्टील है वो इस रूम में रखा है, उसके जो व्हील्स है, व्हील्स, ओके, वो इस रूम में रखे हुए हैं, और उसका जो वायरिंग रखा है, ओके, तो जो मेरा ब्रेक लगाने के लिए और भी मटेरियल, तो वो इधर है, और मेरा जो डायरेक्ट साइकिल बनने के बाद सीधा जो साइकिल मेरा रेडी होने के बाद जहां पे मैं रख रहा हूं वो यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मेरा फिनिश गुड्स का एरिया है। मतलब क्या, कि उसके अंदर मैंने कोई जगह पे रॉ मटेरियल रखा है, कोई जगह पे फिनिश गुड्स रखे हुए हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं स्टोरेज लोकेशंस। ओके, कि मैंने अलग अलग ऐसे रूम्स है जो मेरे स्टोरेज लोकेशन है, जिसमें मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे गुड्स का कौन सा टाइप मैं यहाँ पे रखूंगा। ओके, जो कि मेरा सेमी फिनिश गुड्स हो सकता है, मेरा प्रॉपर रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो ये क्या है, इनसाइड मुंबई प्लांट एरिया, तो यहाँ पे वही जो एग्जांपल पीडीएफ में वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। उसका पाथ यहाँ पे है और टी कोड यहाँ पे OX09। ओके, अभी यही इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि वन प्लांट कैन हैव मल्टीपल स्टोरेज लोकेशंस, बहुत सारे स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं, मैंने ही आपको चार पांच दिखा दी। अभी नेक्स्ट टी कोड देख लो, टी कोड क्या है, OX09 स्लैश एन OX09। हमें जाना है न्यू एंट्री पे, हमें अपना प्लान डालना है। जैसे मेरा प्लांट है सीख, मेरा लोकेशन है बोरीवली, ऐसे डालते हैं। मेरा जो लोकेशन है वो मैं ऐसे डालता हूँ, रूम 1। ओके, मैं दो प्लान, रूम 1, एंड इसको सेव करेंगे। ओके, सो मैंने एक बेसिक बना दिया है सीक, और उसमें जो लोकेशन डाला है, मतलब जिसमें मुझे अलग अलग नाम डालने हैं वो रूम, और यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, फिनिश, फिनिश्ड गुड्स रख रहा हूँ। फिनिश गुड्स रख रहा हूँ, इसको सेव कर दो। अभी इसको सिलेक्ट करो, एड्रेस पे डबल क्लिक करो, और यहाँ पे न्यू एंट्री करो, और यहाँ पे कुछ मैं नंबर डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नंबर एग्जांपल 12 डालता हूँ, और मुझे वो लोकेशन की डिटेल्स डालने। ओके, ओके, सो मेरा कंट्री है इंडिया, एंड रीजन है 13,
अब मैं करता हूँ 1 2 लैंग्वेज, और ये सारी डिटेल्स बेसिक चीजें मैं फिल कर रहा हूँ, और मेरे प्लांट का नाम डाल रहा हूँ बोरीवली लोकेशन, एंड इसको सेव कर। ओके, और इसको सेव करना। तो अभी मेरा क्या हो गया, मेरा स्टोरेज भी बन गया है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सो अभी आपको समझ में आ चुका होगा, प्लांट हो गया। प्लांट को मैंने कंपनी के साथ असाइन भी कर लिया, और उसके अंदर मैंने स्टोरेज भी बनाया। ओके, सो मैंने स्टोरेज का नाम रखा है, अभी जो मेरे से टाइप नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे रूम रख दिया बस। ओके, और उसका नाम मैंने डाला है बोरीवली लोकेशन। नेक्स्ट, परचेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो परचेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मैं यही रखने वाला हूँ, और उसको कंपनी के साथ और प्लांट के साथ हमें असाइन करना है। ओके, सो पहले तो अभी समझते हैं कि परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। परचेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, डिफाइन परचेस ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन। Purchase organization is responsible for procurement activities. What is procurement activities? Okay, so देखो, प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं अभी एमएम में काम करता हूँ, तो एमएम में कैसा होता है कि मुझे अलग अलग वेंडर्स के साथ डील करना होता है। अभी जैसे मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए मुझे मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल मुझे कौन अच्छे कीमत में दे सकता है, और मैं अलग अलग वेंडर्स को कांटेक्ट करूंगा, उनके साथ नेगोशिएशन करूंगा, उनके साथ मैं इनिशियल जो स्टेप होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, वो सारे परचेस ऑर्गेनाइजेशन वाले करते हैं। प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज उसको बोलते हैं। जैसे प्राइसिंग हुआ, वेंडर परचेस टर्म्स, ओके, कंट्रोलाइज परचेसिंग, वेंडर मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। ओके, सो अभी इसमें इसका ये दिया हुआ है और कोड दिया हुआ है, पाथ एंड कोड। अभी इसको मैं थोड़ा और बताता हूँ कि जैसे कि अभी इसमें भी दो चीजें होते हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं, परचेस ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेस ग्रुप। अभी परचेस ऑर्गेनाइजेशन और परचेस ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है। परचेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो इनिशियल स्टेप्स करते हैं, जैसे कि एक बार मैंने कॉन्ट्रैक्ट और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, वेंडर सिलेक्शन है, वो जो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है वो सब परचेस ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करता है। एंड आफ्टर दैट जो रेगुलर बेसिस में जो ट्रांजेक्शन हमें करने होते हैं, जिसमें रेगुलरली जो काम चलते रहेगा, रोज के ऑर्डर्स आ रहे हैं, रोज के पेमेंट्स हो रहे हैं, जो रेगुलर बेसिस के जो काम होते हैं वो परचेस ग्रुप करता है। ओके, जो परचेस ग्रुप के लोग करते हैं। सो सबसे पहले हम परचेस ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं OX08। न्यू एंट्री, मेरा परचेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वही रख रहा हूँ, सीख। ओके, एंड यहाँ पे लिखता हूँ परचेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर सीख। ओके, वैलिड, एंड इसको सेव। तो ये मेरा परचेस ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसी परचेस ऑर्गेनाइजेशन को मुझे मेरे कंपनी के साथ कनेक्ट करना है, और नेक्स्ट है असाइन परचेस ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। हमें इसी को अपने कंपनी के साथ असाइन करना है, एंड असाइन परचेस ऑर्गेनाइजेशन टू हमारे प्लांट को भी इससे कनेक्ट करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमारे प्लांट से भी कनेक्ट करना है, सो वो भी देख लेते हैं। टी कोड है OX01/N OX01। मैं जाऊंगा यहाँ पे पोजीशन में, क्योंकि हमें ढूंढना है। सो मेरा परचेस ऑर्गेनाइजेशन है सीख, आ गया। उसके आगे मुझे मेरी कंपनी डालनी है सीख, एंड इसको सेव करना है। ओके, एंड नेक्स्ट 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 OX17/N OX17। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा परचेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम अपने प्लांट के साथ भी असाइन करने वाले हैं। तो हमें जाना है न्यू एंट्री में, यहाँ पे हमारा परचेस ऑर्गेनाइजेशन डालना है जो कि है सीख। देखो, मैं नाम के कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक ही नाम रखा है, पर ऐसे एक नाम नहीं रखे जाते।
ओके, और मेरा जो प्लांट है, देखो मैंने यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है उसको थोड़ा सा लेफ्ट में घुमाया तब मुझे ये दिखा, अदरवाइज ये ऐसे डायरेक्टली आने पे दिखता नहीं है। तो मैं इधर डालूंगा सीख एंड एंटर। सीख। हे देवा। ओके सीख, और ये हो गया सेव। एंड ये हो गया हमारा कंप्लीट। डन। डन। एंड डिफाइन परचेस ग्रुप, डिफाइन परचेस ग्रुप, डिफाइन परचेस ग्रुप क्या होता है वही मैंने एक्सप्लेन किया था। एक बार हम नोट्स में भी देख लेते हैं। ओके, डिफाइन परचेस ग्रुप, अ परचेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ पर्सन एंड टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेसिंग एक्टिविटीज, जो मैंने बताया था कि क्या होता है कि जो भी रेगुलर बेसिस में परचेस एक्टिविटीज होती है, जैसे बायर ट्रैकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट, वेंडर कम्युनिकेशन, ओके, रॉ मटेरियल बायर, आईटी इक्विपमेंट बायर। मतलब क्या होता है कि जो अभी मेरा परचेज जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इनिशियल स्टेप मेरा ले चुके हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस उनके साथ डिस्कस हो चुके हैं, सारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद जो रेगुलर बेसिस पे हम गुड्स ऑर्डर करते हैं, गुड्स आ रहे हैं कहाँ पे है, उसके बाद प्रॉपर आए हैं कि नहीं है, उसका पेमेंट बाकी है तो वो करना है। तो वो सारी चीजें हमारे परचेस ग्रुप वाले देखते हैं। सो देखो ये एक फुल, उसको बाद में देखते हैं, पहले तो हम बना लेते हैं। तो इसका टी कोड है OME4। OME4 /N OME4। न्यू एंट्री, यहाँ पे मुझे मेरा परचेस ग्रुप डालना है सीख। ओके। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ परचेस ग्रुप फॉर सीख। एंड टेलीफोन नंबर डाल सकते हो, फैक्स नंबर डाल सकते हो आप, टेलीफोन नंबर जो भी, ईमेल एड्रेस जो भी, जो टीम की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डालनी होती है, और इसको सेव करो। ओके। नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट अभी हमारा फुल जो फ्लो था वो कंप्लीट हो गया, हमने एक कंपनी बनाई, हमने एक उसकी सब्सिडरी कंपनी बनाई जिसमें हम एक्चुअल वर्किंग करते हैं, उसी के प्लान्स बनाए, उस प्लांट के अंदर हमने लोकेशन बनाया, उसी के अंदर परचेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको प्लांट के साथ एंड कंपनी के साथ कनेक्ट किया एंड ग्रुप भी बनाया, और ग्रुप को भी प्लांट, मतलब ये तो कनेक्ट हो जाएगा। ओके। तो ये था रियल टाइम इंटीग्रेशन एग्जाम्पल। यहाँ पे जो पीडीएफ में दिया हुआ है वही, कि टाटा मुंबई करके एक कंपनी है, इसका प्लांट ये है, स्टोरेज, परचेस ऑर्गेनाइजेशन और ये सब। ओके। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ये पीडीएफ में ऐड किए हुए हैं। आई होप ये एक साथ ही मैंने पूरा समरी डाला हुआ है यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको एसएपी में प्रैक्टिस करना है और आपको सर्वर आईडी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मेरी टीम आपको जो नीडेड हेल्प है वो जरूर करेगी। अगर आपको डेमो चाहिए रहेगा कि सर्वर आईडी चाहिए रहेगा तो वो भी हम दे सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट माय व्हाट्सएप नंबर एंड वी विल गेट द हेल्प। ओके। तो थैंक यू।